प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपको पता है यहोवा किसको परखता है? हालेलुया। एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, यहोवा यानी कि परमेश्वर किसको परखता है? फिर सुनिए मेरे शब्दों को, यहोवा परमेश्वर किसको परखता है? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कमेंट बॉक्स के अंदर कि यहोवा किसको परखता है? आज के वचन का ये शीर्षक है, यहोवा किसको परखता है। आज बहुत से लोग बहुत बड़े बड़े डाउट्स में रहते हैं कि मैं तो परमेश्वर से इतनी प्रार्थना करता हूं, मैं इतनी प्रार्थना करती हूं, तब भी ये बीमारी क्यों? हालेलुया। मैं तो उपवास रख के भी प्रार्थना करता हूं, तब ये मुसीबत क्यों? मैं तो प्रभु तुझसे सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम प्रार्थना करता हूं, तब भी मेरे बच्चे क्यों भटक रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा किसको परखता है? अपनी आंखों को बंद करें। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक हमारे रचने वाले यीशु, आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। आप सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थी परमेश्वर हैं प्रभु। खुदावन, आज की सुबह में जो वचन तू हमें देना चाहता है, उस वचन को बड़ी सामर्थ के द्वारा हमारी जिंदगी में आने दे, और तेरा वचन हमारी जिंदगी में पांव का दीपक और मार्ग के लिए उजाला साबित ठहरे, यीशु के नाम से आमीन। एक बात, एक क्वेश्चन आज के वचन में, यहोवा किसको परखता है? मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए भजन संहिता की पुस्तक, उसका 11 अध्याय, साम चैप्टर 11 एंड वर्स 5। भजन संहिता की पुस्तक, उसका 11 अध्याय, उसका 5वां पद। हाँ मनीष भाई, यहाँ क्या लिखा है? यहोवा धर्मी को परखता है। बस क्या? यहोवा किसको परखता है? धर्मी को। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा किसको परखता है भाई मनीष? धर्मी को। धर्मी को। अब धर्मी कौन? प्रभु कभी किसी दुष्ट को नहीं परखता। प्रभु कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं परखता जो प्रभु से दूर है और शैतान के करीब है। लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन का फल भोगेगा। हालेलुया। प्रभु कभी किसी दुष्ट को नहीं परखता कि ये विश्वास में है या नहीं। प्रभु कभी किसी अधर्मी को नहीं परखता ये विश्वास में है या नहीं। प्रभु परखता है अपने लोगों को। प्रभु परखता है अपने बच्चे को। प्रभु परखता है धर्मी को। हालेलुया। हर किसी को परमेश्वर नहीं परखता। हर किसी की परीक्षा नहीं होती। हर कोई परमेश्वर की दृष्टि में खरा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। साफ
लिखा है यहोवा धर्मी को परखता है। क्या, किसको, किस बात के लिए, क्यों परमेश्वर आपको परख रहा है? हालेलुया, हालेलुया। एक शब्द आता है, आखिर परमेश्वर धर्मी, भाई ठीक है मैं धर्मी हूं। धर्मी कैसे बनते हैं आप? जब आप उसकी धार्मिकता पर विश्वास करते हैं। आप धर्मी कब बनेंगे? जब आप उसके वचन पर विश्वास करते हैं, उसके कामों पर विश्वास करते हैं, उस वचन के अद्भुत अभिषेक को जो प्रभु ने अपने दासों पर दिया, उस अभिषेक की दोहाई लगाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बहुत बार इस बात को सुना है विश्वासी लोगों के मुंह से, मैं अपने पति के लिए बहुत प्रार्थना करती हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए बहुत प्रार्थना करती हूँ, तब भी प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। अरे प्रभु मैं तो तुझसे इतनी प्रार्थना करती हूँ, मेरा बच्चा बीमार क्यों पड़ा? अरे प्रभु मैं तो सुबह दोपहर शाम तेरी दुहाई देती हूँ, फिर ये मुसीबत मेरे जीवन पर क्यों आई? हालेलुया, हालेलुया। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करने के बाद में भी आप नाना प्रकार से बीमारियों में, दुखों में, तंगहाली में जूझ रहे हैं, आप निराश मत होइएगा। प्रार्थना करने के बाद में भी मुसीबत आपकी जिंदगी में आ रही है, आप निराश मत होइएगा। उपवास रखने के बाद में भी आप संकट में बार बार फंस रहे हैं, आप निराश मत होइएगा। क्यों? क्योंकि वो सिचुएशन, वो कंडीशन आपको दिखा रही है कि आप एक धर्मी पुरुष हैं। आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, आप हर बात में उसका शुक्र कर रहे हैं। आपकी जिंदगी में बीमारी बनी है, आप बीमारी को लेकर भी परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। आप उपवास के साथ होकर उससे प्रार्थना कर रहे हैं, अपने जीवन को परमेश्वर से जोड़ के चला रहे हैं। लेकिन बार बार कभी मुसीबत, कभी तंगहाली, कभी परेशानी, कभी निराशा आपकी जिंदगी में आ रही है। अरे वो आपको तोड़ने के लिए नहीं आ रही, वो आपको गिराने के लिए नहीं आ रही, वो इसलिए आ रही है कि आप उसके द्वारा परखे जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब एक बहुत बड़ा धर्मी व्यक्ति था। कैसा धर्मी? परमेश्वर का वचन कहता है ऊंच देश के अंदर खुदा का पाक कलाम कहता है खरा, सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से अलग रहने वाला और कोई मनुष्य नहीं था। क्या? ऊंच देश, पूरे देश में एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर का भय मानना है। पूरे देश में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे देखकर परमेश्वर कह रहा है ये धर्मी है। पूरे देश में एक ऐसा व्यक्ति है जो इस बात को जानता है कि उस खुदा को छोड़ और कोई मनुष्य नहीं है। हालेलुया। और खुदा का पाक कलाम कहता है परमेश्वर उसकी तारीफ कर रहा है शैतान के सामने। क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर क्या दिया? ध्यान दिया? उसके तुल्य खरा, सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से अलग रहने वाला और कोई मनुष्य नहीं है, नहीं है।
ये शब्द दर्शाते हैं कि अय्यूब एक धर्मी है, क्योंकि धर्मी व्यक्ति हमेशा बुराई से दूर रहता है। हालेलुया। धर्मी व्यक्ति पाप से दूर रहता है। धर्मी व्यक्ति कपट से दूर रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है एक समय उसकी जिंदगी में परख का आया। काय का परख? किस चीज की परख? कि वो अपने विश्वास को परखे, वो अपनी धार्मिकता को परखे। अब परख भी कौन रहा है? परमेश्वर। कोई मनुष्य उसको नहीं परख रहा, कोई नाते रिश्तेदार उसको नहीं परख रहे, परख रहा है परमेश्वर। एक मुसीबत आई, एक दास भाग कर आता है, अरे तेरे बच्चे तेरे बड़े बेटे के घर में यहाँ वहां खाना खा रहे थे, पूरा का पूरा घर गिर गया और तेरे परिवार का हर एक व्यक्ति मर गया। ओह! पहला व्यक्ति बोल ही नहीं पाया था, जब तक दूसरा आया। अरे शिवा के लोग आए और तेरे ऊंटों को भेड़ बकरियों को धावा करके ले गए, अब तेरे पास कुछ नहीं बचा। उसके बाद दूसरा आया, ऐसा हो गया, तीसरा आया, वैसा हो गया, चौथा आया, वैसा हो गया। अरे बार बार पहला दास अपनी बात को पूरा नहीं कर पा रहा, उससे पहले दूसरा आके खड़ा हो गया, दूसरा पूरा नहीं कर पाया, तीसरा आके खड़ा हो गया। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये भाई मनीष और कुछ नहीं हो रहा, ये धर्मी परखा जा रहा है। धर्मी की परीक्षा हो रही है। और परीक्षा हो क्यों रही है? एक शब्द आता है, आखिर परीक्षा क्यों हो रही है? क्यों प्रभु धर्मी की परीक्षा कर रहा है? मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय। एक आयत मुझे याद आती है कि आखिर आपकी परीक्षा क्यों हो रही है, धर्मी की परीक्षा परमेश्वर क्यों करता है। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसके 5वें पद को पढ़िएगा। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। बस धर्मी की परीक्षा क्यों हो रही है? उसके विश्वास को परखे जाने के लिए। बोले हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को परखो। यदि तू धर्मी है, अपने आप को परख। प्रभु तुझे परख रहा है। प्रभु ने अय्यूब को परखा कि ऐसा तो नहीं कि मुसीबत आए तो ये मेरा साथ छोड़ दे, ऐसा तो नहीं कलेश आए परेशानी आए तो ये मेरा साथ छोड़ दे। उसकी पत्नी उसके पास आती है और कहती है, अरे मैं तो जा रही हूं तुझे छोड़कर। अय्यूब कहता है, तुझे जाना है तू चली जा, लेकिन मैं परमेश्वर को ना छोड़ूंगा। थैंक यू जीसस। उसकी पत्नी कह रही है, अरे तू अभी भी अपने पिता की, अपने परमेश्वर की महिमा करता रहेगा? देख तेरा सब कुछ तबाह हो गया, तेरे बच्चे मर गए, तेरा घर छिन गया, तेरी भेड़ बकरी छिन गई, तेरे दास छिन गए, अब तेरे पर क्या बचा? क्या तू अभी भी परमेश्वर की इबादत करता रहेगा? अय्यूब कह रहा है, ऐ मूढ़ स्त्री, जिसके हाथ से हम सुख लेते हैं, क्या उसके हाथ से हम दुख ना लें? हालेलुया। अरे जो देने वाला है वो लेने वाला है। जिसने दिया जिसने लिया उसका नाम मुबारक हो। वो स्त्री तो नहीं जानती कि ये परीक्षा का और परख का समय है, लेकिन अय्यूब जानता है और अय्यूब इस बात को जानता है कि परमेश्वर धर्मी को परखता है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। और यहां साफ लिखा है, प्रभु किसको परख रहा है? धर्मी को। और धर्मी के अंदर वो किस चीज को परख रहा है? उसके विश्वास। क्या विश्वास? जब तक मैंने इसको धन दिया
दौलत दिया, शोहरत दी, तब तक तो ये मेरे साथ बना रहा। जब तक कि मैंने इसको पैसा दिया, ये तब तक मेरे साथ बना रहा। अब यदि मैं इसको इन चीजों से छीन लूंगा, इसका पैसा छीन लूं, धन दौलत छीन लूं, ऐशो आराम छीन लूं, क्या ये तब भी मेरे साथ बना रहेगा या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी जिंदगी में परख का समय इसीलिए लेके आ रहा है ताकि आप कमजोर ना हो परंतु और मजबूत हो जाए। आपको पता है अय्यूब कह रहा है, मैंने अपनी खाल को टाट से सी लिया और मेरा बल मिट्टी में मिल गया, लेकिन इसके नीचे एक शब्द और लिखा है, तो भी मेरे मुंह से कोई उपद्रव की बात ना निकली। हालेलुया। प्रभु जब मेरे पास पैसा था मैं तब भी तेरा शुक्र करता था, आज मेरे पास कुछ नहीं है मैं तब भी तेरा शुक्र कर रहा हूँ। मेरी कंडीशन इतनी खराब हो गई, मैं अपनी खाल को टाट से सी रहा हूँ, लेकिन प्रभु देख तब भी मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकली जो तुझे बुरी लगी हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। खुदा शैतान से कह रहा था, अरे तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया क्योंकि उसके तुल्य कोई धर्मी और नहीं है। हालेलुया। और जब उसकी परीक्षा का परख का समय पूरा हुआ, खुदा का पाक कलाम कहता है दुगनी आशीष का भागीदार हो गया। हालेलुया। कितनी? दुगनी। धन्यवाद यीशु। जितनी आशीष पहले उसके पास थी उससे दुगनी आशीष परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में दे दी। हालेलुया। धर्मी यहोवा की ओर से परखा जाता है। यदि आपकी जिंदगी में परीक्षा का समय नहीं आ रहा ना, मैं आपको बताऊं परीक्षा का आना लाजमी है, खास तौर से विश्वासियों की जिंदगी में। यदि परीक्षा का समय नहीं आएगा आप परखे नहीं जाएंगे। यदि परीक्षा का दौर से आप गुजरेंगे नहीं, आप परखे नहीं जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। परीक्षा आपको मजबूत बनाती है। जीसस क्या लिखा था भजन संहिता के अंदर? यहोवा धर्मी को परखता है। उसने अब्राहम को परखा किस कंडीशन में? एक लौते बेटे की कंडीशन में। एक लौता बेटा परमेश्वर ने उसे 90 और 100 साल की उम्र में दिया और उसके लिए परमेश्वर कह रहा है कि मोरिया पहाड़ पर ले आ और मेरे लिए इसे बलि कर दे। ये क्या है? परख। परख क्यों? क्योंकि अब्राहम एक धर्मी है। परमेश्वर ने बोला ये बेटा मैंने तुझे दिया है, मुझे ही ये वापस चाहिए। उसने किसी को नहीं बताया, ना अपनी पत्नी को बताया, ना अपने बेटे को बताया। उसने क्या किया? अपने बेटे को उठाया, लकड़ियां चीरी और चल दिया मोरिया पहाड़ पर। हालेलुया। हालेलुया। और चल दिया, चलते 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 पहाड़ के ऊपर पहुंच गया, लकड़ी का ढेर लगाया। बच्चा कह रहा है, अरे पापा कोई जानवर तो हमारे पास नहीं है, हम किसको बलि करेंगे? वो क्या कहता है? अब्राहम परमेश्वर आप इंतजाम करेगा। और एक समय आया उसने अपने बेटे के हाथ पांव बांधकर उस लकड़ी के ऊपर लेटाल दिया और जैसे ही वो उसके ऊपर छुरी चलाने के लिए जा रहा था, स्वर्ग में से एक आवाज आती है। हालेलुया। हालेलुया। परख। प्रभु आपको इसलिए परखता है कि आप विश्वास में और मजबूत हो जाएं। थैंक यू जीसस। यदि किसी विश्वासी इंसान जो विश्वास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, फास्ट में रख रहा है और उसकी जिंदगी में यदि बार बार मुसीबत आ रही है, वो मुसीबत आपको कमजोर करने के लिए नहीं परंतु वो मुसीबत आपको दुगनी आशीष देने के लिए आ रही है। हालेलुया। अय्यूब के समान वो मुसीबत आपकी जिंदगी में दुगनी ब्लेसिंग को देने के लिए आ रही है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु महान है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर मुझे और आपको यही तो बताना चाहता है, अपने आप को परखो, विश्वास में हो कि नहीं।
यदि आज की सुबह आप अपने आप को परखेंगे, मैं आपको बताऊं, आपका परख, आपका विश्वास परमेश्वर के द्वारा आशीष का वसीला बन जाएगा। धन्यवाद यीशु। अपने आप को परखिए।